हाय अंकिता मैम। हाय। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। मैम अक्सर चौराहे पे योद्धाओं की मूर्तियां बनी होती हैं उनके घोड़ों के साथ। हम्म। तो इसके पीछे कोई मतलब या कोई राज होता है? हाँ, होता है ना। कैसे? घोड़ों के साथ जब योद्धाओं की मूर्तियां लगी होती है तो ये सिर्फ युद्ध में घोड़े का महत्व नहीं बताता है, बल्कि योद्धा के बारे में भी बताता है कि युद्ध के समय उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी और उसने कितने युद्ध लड़े हैं। ठीक है, ये कितना सच है कि घोड़े को देखकर योद्धा के बारे में पता लगाया जा बिल्कुल सकता है? सच है। घोड़े के पैरों को देखकर योद्धा के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था या कहीं और जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अक्सर कितने तरह के घोड़ों वाली मूर्तियां चौराहे पर दिखती हैं? अक्सर 3 तरह के घोड़ों वाली मूर्तियाँ चौराहों पर दिखती हैं। पहला जिसमें दोनों पैर ऊपर होते हैं, योद्धा वीरांगना के साथ, और दूसरी मूर्ति ऐसी होती है जिसमें सिर्फ़ एक पैर ऊपर होता है और घोड़े के ऊपर वीरांगना या योद्धा बैठा होता है, ठीक है। और तीसरी जिसके चारों पैर नॉर्मल होते हैं, ज़मीन पर होते हैं। ठीक है, योद्धा जब ऐसे घोड़े पर सवार हो जिसके दोनों पैर हवा में हो, उसका क्या मतलब होता है? योद्धा जब ऐसे घोड़े पर सवार हो जिसके दोनों पैर हवा में होने का मतलब ये होता है कि योद्धा ने कई युद्ध लड़े हैं और युद्ध में ही वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। अच्छा ठीक है, योद्धा जब ऐसे घोड़े पर सवार हो जिसका एक पैर हवा में हो, हुँ। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि योद्धा युद्ध में घायल हुआ, लेकिन वो युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। वो कहीं और जाकर या तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है या फिर उन जख्मों की वजह से युद्ध भूमि से दूर मृत्यु हुई है। ठीक है, योद्धा जब ऐसे घोड़े पर सवार हो जिसके चारों पैर जमीन पर हों, हुँ। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि योद्धा कई युद्धों में शामिल हुआ है, उसने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन वो सामान्य कारणों से मारा गया है, युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।